सुनो पहले, लीन हो गए कौन सी लेशा में। तो प्रतिक्रमण में ये कहा है, जैसे अनाभोग एक दोष है, कि उसका अर्थ उन्होंने प्रतिक्रमण के टीकाकारों ने किए हैं, वो ये है कि उस समय कापोतलेशा के परिणाम होते हैं और मुनि महाराज जब कभी भी अपने इच्छे आवश्यक किंतु लाइट में नहीं लाते हैं, उसको उन्होंने अनाभोग का, अनाभोग के समय पर उन्होंने इसका पीतलेशा के साथ संबंध जोड़ा है। इन सब बातों से तो ऐसा लगता है आचार्यों की दृष्टि में भी, चूंकि यह अवसर्पणी काल है और सुत तो घटता ही जा रहा है, ऐसी स्थिति में ये अपार सुत का वर्णन आज एक अंग का भी लाएं तो हम लोगों के मस्तिष्क का वह विषय बनेगा ही नहीं। इसलिए आज अंगवाई की व्यवस्था आचार्यों ने हम लोगों के लिए की है, क्योंकि गरिष्ठ गरिष्ठ ही आहार करना तो दूर, गरिष्ठ थोड़ा से भी आ जाए वरिष्ठ लोगों को भी दस्त लग जाते। इसीलिए उन्होंने कुछ मिश्रण के साथ ही सेवन करने के लिए कहा है। किंतु पहलवान होते हैं, वो पहलवान तो पहलवान है, गरिष्ठ गरिष्ठ ही खा करके ऊपर से 1-8 किलो दूध भी पी लेते हैं और कार्य करते हैं, होता है। यह भेदो भेद जो जठराग्नि के बीच से हमारे सामने है, उसी प्रकार यह है। फिर भी इन आचार्यों ने एक प्रकार से कि सबका स्वीकार, सबका सुत स्वीकार करके और अपना मंतव्य बताया है कि जब हमारे लिए सुत के धनी जब कभी भी मिलेंगे, इस प्रकार की शंकाओं को रख करके हम संतुष्ट कर सकते हैं अपने आप को। हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारा शंकाओं का निवारण करने वाले तीर्थंकरादिकों का समागम हमें उपलब्ध हो जाए। इसी प्रकार की तत्वार सूत्र में पुनः एक जगह जो लेशाओं का प्रकरण है, उसमें भी यह बात कही गई है कि कहाँ से कहाँ तक कापोत आदि लेशाएं अथवा पीत आदि लेशाएं देवगति की विवक्षा में भी कहा। अब मनुष्यों में तो नहीं कहा, लेकिन उसका भी प्रकरण मैं आपके सामने रखूंगा। पहले सर्वप्रथम देवों का रखता हूं। तारतम्य के अपेक्षा से अहमिंद्रों में शुक्ल लेशा अनिवार्य हो जाते, किंतु नीचे के स्वर्गों में उन्होंने कुछ भेद के साथ रखने का प्रयास किया है। अंतिम 2 युगल यानी 4 स्वर्ग में उन्होंने
शुक्ल लेशा का कथन किया है, किंतु अहमेंद्र के लिए उन्होंने ये कहा शुक्ल लेशा होते हुए भी अनुदेश इत्यादि में तो निश्चित रूप से परम शुक्ल लेशा होती। तो परम विशेषण उन्हीं चारों के लिए कहा, नीचे के लिए नहीं। किंतु ये भी ध्यान रखिए आप, 12 सर्ग तक तो एक प्रकार से पद्मलेशा चला जाता है और ऊपर आनंद प्राणद आरण अच्युत में शुक्ल लेशा का ही कथन होता है। किंतु बीच में जो 4 युगल है, यानी 8 एक प्रकार से स्वर्ग है, उनमें कुछ भेदो भेद भी नजर में आता है। वो क्या है? तो सहस्रार, शतार, सहस्रार, आनत प्राणत, ऐसे हुए। तो उन चारों में उन्होंने पद्मलेशा और शुक्ललेशा का अंश भी प्रतिपादित कर दिया। हाँ, युगलों में, क्योंकि पद्मलेशा 12वें तक पहुंच जाती है, लेकिन पद्मलेशा से पूर्व में भी ये लेशा विभाग उन्होंने करके शुक्ललेशा के जघन्य अंश होते होंगे या मध्यम अंश होते होंगे या उत्कृष्ट के लिए तो और ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ये भेद अवश्य आता है। नीचे और कि जहाँ पीतलेशा है, पीतलेशा होती है, वहीं पर उन्होंने पद्मलेशा के भी सम्मिश्रण नीचे के स्वर्गों में भी दे दिए हैं। ये बात अलग है, विशिष्ट पुरुषों के लिए लोकांतिकाओं नाम अष्टो कहा और शुक्ल लेशा के धनी कहा है। ये जितने भी भेद होते हैं स्मृति के अभाव के लिए अपेक्षित होते हैं। स्मृति रह गई या नहीं रही, अथवा गुरुपदेशाभावात्, गुरुओं का विशेष उपदेश हमें उपलब्ध नहीं होता, उस समय में इसका प्रकरण आ जाता है। अब चलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल में क्या हाल है। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के लिए जहाँ पर हमेशा शुक्ललेशा चलती है, तो वहाँ पर शुभ और अशुभ का कोई सवाल ही नहीं उठता। किंतु जहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों लेशाएं होती हैं, तो उस समय पर मनुष्य और तिर्यंचों के लिए कि 3 शुभ लेशा के समय पर ही उसको वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। यानी कि आपको यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और किसी अशुभ लेशा में होंगे तो उत्पन्न तो नहीं होगा, उत्पन्न होने के उपरांत लेशा शुभाशुभ हो भी सकती है आदि आदि। इससे भी फलितार्थ निकलता है कि शुभ लेशाएं सम्यक दर्शन की प्राप्ति में तिर्यंच और मनुष्य में होना चाहिए। अब ये लेशा, यह द्रव्य लेशा की बात नहीं कही जा रही है, शुक्ल लेशा की बात कही जा रही है। लेशाओं के लक्षण या परिभाषा करते हुए आचार्यों ने बहुत नाजुक विषय को भी कहने का प्रयास पुरुषार्थ किया। चुक्की जो छलम न गितव्यम भी उनको बड़े बड़े आचार्यों को कहना पड़ा। हमारे आदर्श स्वरूप
कुंद कुंद भगवान ने भी ये कहा चिकित्य छलम न गितव्यम, ये समय सार ग्रंथराज में उन्होंने आदि में ही यह प्रकरण छेड़ करके कहा है। इसलिए गलतियां होना स्वाभाविक है छद्मस्त अवस्था में। कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्रे, कौन वह व्यक्ति होगा शास्त्र के समुद्र में गलती नहीं करता हो। यानी दोषों के भंडार ये छद्मस्त अवस्था है। अब यहाँ पर एक और बात कहूँ कि लेशा, भावलेशा का क्या रूप है। भावलेशा भी हमेशा हमेशा बनी रहती है, यह भी एक मत है। किंतु कई लोगों का कहना है तत्पर सूत्र में और उसकी टीकाएं उपटीकाएं सर्वासिद्धि राजवार्तिक श्लोकवार्तिक आदि में भी लेशा तो अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्या, हाँ अंतर्मुहूर्त में लेशाओं का परिवर्तन अनिवार्य होता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि वह कोई भी लेशा हो, किसी की भी लेशा हो, द्रव्य लेशा के अनुसार भाव लेशा होती है, यह सामान्य कथन होना अलग है। किंतु भाव लेशाओं में परिवर्तन नहीं होता, जैसे भीतर है वैसे बाहर है, ऐसा नहीं। किंतु अंतर्मुहूर्त परिवर्तन में हो लग सकता है, किंतु बाद में तो उसको परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। इससे भी ध्वनि यह निकलती है समान रूप से वह लेशा रहती है, अथवा यूं कहना चाहिए नीचे के गुणस्थान में भी यह भाव लेशा का प्रकरण एक प्रकार से, जैसे वो कुछ लोग कर देते हैं कि पंचम गुण स्थान में तो शुभ लेशा ही होते, ऊपर तो होती है, किंतु ऐसा वहाँ यह नहीं निकलता है कि वहाँ पर कि अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन जो होता है वह आपसी भेद की तारतम्य की अपेक्षा से होता है, ऐसा कह करके आगे कहते हैं। लेकिन यह सर्वत्र इस प्रकार का प्रतिपादन नहीं मिलता है। इसलिए हमें इन भेदों को अध्ययन के समय पर नजर दृष्टि में तो आए, किंतु इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में आचार्यों ने यदि लिखा है तो उसको भी अपने ढंग से करना चाहिए। अकाल मरण के बारे में भी यह बात और घटित होती है कि सैनिक पुराण में इस कथा में ये आता है, अंत समय में अकाल मरण के लिए कारणभूत अपने माथे को एक प्रकार से लोहे की जो जेल थी उसमें वो बंद थे सैनिक राजा, और कुनिक के देख करके उसके वेश आशा और हाथ में गदा जैसे या हथौड़ा छोटा होता है, घन होता है, घन बड़ा है। हाँ, कुनिक ने घन का प्रहार किया तो उस समय जेल का टुकड़ा हो गया था, तो इसलिए इसमें तो मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए सैनिक ने अपने आप ही आत्महत्या कर ली। कल नहीं परसों आया था कि आयु बंद के उपरांत अकाल मरण नहीं हो सकता, तो इस सैनिक राजा को तो आप लोगों को अकाल मरण नहीं मानना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं। इसका हमने ये सोचा है कि यह जो लिखा गया ये कहा गया है अपेक्षित कथन हो सकता है। अशुभ आयु और शुभ आयु में बहुत फर्क होता है। अशुभ आयु के साथ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, यदि अशुभ आयु का बंद हो गया हो फिर बाद में इस प्रकार का कार्य करना तो अनिवार्य है, तो समय वह अवश्य ही अपनी आत्महत्या भी इत्यादि कर लेगा। अब ये बताओ मरना और मारना ये कब होते हैं, क्या होते हैं? तो यह निश्चित बात है कि भरत चक्रवर्ती ने अपने बाहुबली के ऊपर चक्र रत्न का प्रहार कर दिया। क्या उसमें शुभ लेशा थी? नहीं। तो फिर कौन सी लेशा थी हमें बताओ। हाँ, ये निश्चित है कि महापुरुषों में जो लेशा होती है तारतम्य अवश्य हम मान सकते हैं, लेकिन ये बात सर्वत्र लागू नहीं होता ऐसा हम सोचते हैं। और भी ग्रंथ मिल सकते हैं, भेदो भेद हो सकते हैं, और हम उसमें निष्कर्ष निकालना चाहें तो बनती कोशिश हमें ये करना चाहिए। हाँ हाँ, अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्या, तो उस परिवर्तन में जगन्य लेशा थी, मध्यम लेशा आ गई, मध्यम लेशा से उत्कृष्ट लेशा स्थान आ गया। ये मानना अलग वस्तु और लेशा को परिवर्तन रूप में मानना ये अलग वस्तु है। इसलिए जिन जिन आचार्यों ने तत्वसूत्र उपटिकाओं में उल्लेख किया भाव लेशातु, तू शब्द के साथ प्रयोग कर रहे हैं। भाव लेशा तो अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन ये योग्य है। परिवर्तनशील कहा, शील मैंने स्वभाव होता है, ये उनका अनिवार्य परिवर्तन होना अनिवार्य होता है। इसलिए भाव लेशातु परिवर्तन्याः ऐसा कहा है। समय आपका हो रहा है, विषय बहुत था, लेकिन फिर भी इसने हमने छांट करके आपके सामने रखा है। संभव है छद्मस्तु है ही, और उसमें भी और जगन्य इसको बोलना चाहिए, छद्मस्त हैं। तो आचार्यों के भेदों को लेकर के भी अवश्य ही चिंतन करना चाहिए। समय समय पर यदि और कोई भी भेद मिल जाए तो उनको भी भेद विज्ञान के माध्यम से सुधारने का प्रयास करेंगे, यही भावना है। अहिंसा परमो धर्म की।